आज आपको केतु पढ़ना है कि देखो इसका ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये धड़ को रिप्रेजेंट करता है, और राहु जो है वो सर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने पहले भी बताया हुआ कि राहु आपके सेंसेस को रिप्रेजेंट करता है कि कैसा महसूस हो रहा है, बाकी चीजें। जबकि केतु ऐसा नहीं है। केतु मतलब कि केतु आप समझ लो कि जैसे होता नहीं है कि अच्छा बुरा, व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, पूरा सारी दुनिया एक तरीके से उसमें ग्रेइशपन में होती है कि कुछ अच्छाई होगी कुछ बुराई होगी। लेकिन केतु ऐसा नहीं है। केतु मतलब एकदम स्वच्छ है। या तो अगर वो अच्छा है तो फिर वो अच्छा है, खराब है तो खराब है। आप उसको ये नहीं कहोगे, मतलब जो नजर आ रहा है वो वैसा ही रहेगा, उसका शुद्ध रूप रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर कोई छलावा आप पाओगे। तो केतु एक स्टेट फॉरवर्ड ग्रह होता है, स्टेट फॉरवर्ड बात करने वाला होता है। इसीलिए मंगल की तरीके से इसको जोड़ के देखा जाता है, कहा जाता है कि कुजवत केतु होता है। ठीक है। सबसे पहले जहां राहु माया का कारक होता है, वही केतु वैराग्य, संन्यास और आपके त्याग का कारक होता है। जिस भी भाव में मान लो केतु होगा, ये दिखता है कि उस भाव से उस भाव की चीजें मिलने में व्यक्ति को परेशानी होती है। ठीक है। तो इसको प्योर रूप से वैराग्य, घर संसार अपना छोड़ देना, इन चीजों से जोड़ के देखा जाता है। यह ग्रह पापी तो है, किंतु यह ग्रह निश्चलता और अस्पष्टता को प्रदर्शित करता है। यही मैं बता रहा था। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो खराब है, लेकिन वो आपको पता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, इसका स्वभाव ऐसा ही है, ऐसे ही बात करेगा, ऐसे ही बोलेगा, रिजिड है तो रिजिड है, लेकिन उसके अंदर छुपावा नहीं है। जैसे दोगला व्यक्ति नहीं है कि आपके मुंह पे ऐसा है दूसरे के सामने वैसा है, ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। जो है वो सामने है। तो ये केतु का स्वरूप होता है। ठीक है। फिर इसके पास सर का हिस्सा नहीं है, सिर्फ धड़ का है, जो कि ग्रह के स्टेट फॉरवर्ड स्वभाव को दिखाता है कि मतलब माई वे हाई वे वाला बात होती है। और ये ग्रह जान लो कि अगर इस पे मतलब अग्नि तत्व राशि में हो तो ये चीज ज्यादा लागू होती है कि मतलब उस भाव से रिलेटेड चीजें आपको सडन मिलेगी। जहां राहु में थोड़ा सा शनि का गुण होता है कि भाई धीरे धीरे करके धैर्य के साथ एक पूरी प्लानिंग के साथ किसी चीज का एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन केतु में ऐसा नहीं है। केतु में जो होना है वो तो फिर आपके साथ सडन होगा, कोई ऐसा उसमें इफ बट नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह होता है। और बलि केतु वाला व्यक्ति किसी विचारधारा व्यक्ति का कट्टर समर्थक होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे केतु जो होता है ना, डिवाइन फॉलोअर किसी चीज का होता है। तो कोई मान लो कि जैसे कि कोई विचारधारा आइडियोलॉजी है, इसलिए ये नेता बनने के लिए बहुत अच्छा होता है कि जिसके एकदम आप फर्म बिलीवर हो। या जैसे कोई ऐसा कार्यकर्ता आप देखे होगे जो किसी नेता का एकदम कट्टर समर्थन कर रहा हो, या वैसे मान लो कि कोई बहुत लॉयल सेक्रेटरी है जो किसी बड़े व्यक्ति का राज अपने अंदर रखे हुए। जैसे कि मुझे ये नहीं मतलब है कि क्या हो रहा है, कोई तर्क से नहीं मतलब है, मैं बस उस चीज को फॉलो करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का कोई अपना वजूद नहीं है। मुझे ये नहीं, मुझे बस बताया गया है तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये किसी विचारधारा और व्यक्ति का कट्टर समर्थक होता है, यदि बलि हो। ठीक है। सर ये बलि कैसे पता लगेगा, केतु बलि? बलि ऐसे पता लगेगा, एडवांस में एक बार बताए थे। अगर धनु में है केतु, मेष में है, सिंह में है, तो ये केतु जो ये कट्टरता वाली बात है इसके लिए बलि माना जाता है। और यदि मान लो कर्क में है, वृश्चिक में है, मीन में है, तो वो जो अभी हम त्याग अध्यात्म बता रहे हैं उसके लिए फिर वो उस केस में बलि माना जाता है। ठीक है। और मंगल के साथ विशेषकर तो उसके जो स्टेट फॉरवर्ड वाला स्वभाव की हमने अभी बात की, उसमें उसके बल में वृद्धि होती है। ठीक है। फिर हाँ, ये भी एक चीज थी। हाँ बोलो प्रवीण, कुछ बोल रहे हो। मैं कहना चाह रहा था सर, केतु सपोज किसी भाव में बैठा हाँ है, सपोज पंचम में हाँ। बैठा है, तो ठीक है। व्यक्ति के विचारों को कैसे प्रभावित करेगा सर? या चतुर्थ में बैठा है हाँ सपोज, नहीं, यहाँ पर जो केतु जिस बलि। केतु की बात हो रही है वो लगन के केतु की बात हो रही है, और लग्नेश के साथ बैठे केतु की बात हो रही है। ठीक है। पंचम में ठीक बैठेगा है तो सर, वही आप वही कंफ्यूज। हाँ भाव के उसमें लोगे। ये तो हम सिर्फ जैसे जब भी हम कोई ग्रह पढ़ाते हैं ना, तो आप लोग ये सोचा करो कि उस ग्रह का हम लगन के बारे में ज्यादा फोकस करके बात कर रहे हैं कि वैसा गुण व्यक्ति में आएगा। ठीक है। पंचम में होगा तो फिर वो बच्चों से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत को दिखाता है। मतलब डेफिनेटली यदि किसी महिला का पंचम में केतु है, तो आप उसको मतलब आज का युग ही ऐसा है कि आप सी सेक्शन आराम से बोल सकते हो कि उसका सी सेक्शन होगा। ठीक है। तो ये चीज था। फिर वही बात, ये एक चीज है जो अभी अभी शायद डिस्कस इसी को हम कर रहे थे। याद रहे पूर्ण समर्पण का कारक होता है।
ना कोई तर्क है, ना कोई वाद-विवाद, सिर्फ स्वीकार, परम स्वीकार, आत्यांतिक स्वीकार, ठीक है? चाहे स्थिति कैसी भी हो, किसी भी स्थिति में सिर्फ स्वीकार। मतलब समझ लो ना कि डिवाइन फॉलोवर मुझे नहीं पता है, अगर ये बलि केतु वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपना आदर्श बना ले, अच्छे किसी व्यक्ति को आदर्श बना ले, तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब कि वो बहुत ऊँचाई पे जाता है। वैसे उसमें भी बताया जाता है रामायण में भी कि जो लक्ष्मण का स्वभाव था वो केतु से थोड़ा-सा मैच खाता था, मंगल और केतु की तरीके से था कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन उन्हें राम जी मिले हुए थे। तो वही चीज़ है कि अगर किसी कोई गुरु, कोई अच्छा सलाहकार इनको मिल जाए तो फिर ये मतलब कि जीवन में बहुत ऊँचा करने वाले होते हैं। तो वही चीज़ है कि यह ग्रह तर्क-वितर्क को बिल्कुल भी रिप्रेज़ेंट नहीं करता है। बल्कि केतु वाला व्यक्ति मानने वाला होता है, सुनने वाला होता है। इसीलिए ये जो बहुत अच्छे सेक्रेटरी होते हैं या किसी व्यक्ति का कोई बहुत खास व्यक्ति होता है, उसके लिए ये केतु बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, कि वो व्यक्ति लॉयल होगा, उसको नहीं मतलब है कि उसको कैसा काम दिया जा रहा है या क्या चीज़ बताई जा रही है, उसको बस अपनी लॉयल्टी से मतलब है कि मुझे ऐसा रहना है, ठीक है? जैसे केतु को झंडा भी माना गया है, ठीक है? और केतु को वैसा माना गया है कि जैसे मंदिर जाओ तो जो सर झुकाते हैं, उसको भी केतु का कारक माना गया है कि हम वैसे ईश्वर में जब हम लिप्त होते हैं, वैराग्य में लिप्त होते हैं, अध्यात्म में लिप्त होते हैं, तो वहाँ पे व्यक्ति तर्क-वितर्क नहीं करता है कि भगवान है कि नहीं है। जिनको जो भगवान के डिवाइन फॉलोवर हैं, वो उनके पास हज़ार तर्क मिल जाएँगे कि ईश्वर क्यों है, ठीक है? तो ऐसा केतु रिप्रेज़ेंट करता है कि उनको नहीं मतलब है कि संसार के लोग क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो अपने ही किसी धुन में होते हैं, ठीक है? तो यह ग्रह लेकिन अध्यात्म का मंगल में तो कारक इस तरह के गुण है नहीं सर? नहीं, मंगल में इस तरह के प्योर गुण नहीं है। मंगल थोड़ा-सा भाई रिजिड है, ठीक है? हालाँकि वो भी शुद्ध है, लेकिन वही है ना कि मतलब समान कहा गया, अब एकदम से मंगल केतु समान थोड़ी नहीं हो जाएँगे। यह ग्रह अध्यात्म का जी, कारक होता है, ठीक है? जो घर-बार छोड़ कर के और उस तरीके से एकदम आध्यात्मिकता अपना लेना, ईश्वर के ध्यान में एकदम मग्न हो जाना, संसार से कोई मतलब ना होना, उस तरीके का यदि आध्यात्मिक कोई उसमें ग्रोथ करता है, तो उसका भी रिप्रेज़ेंट केतु है, गुरु भी होता है साथ में। अगर गुरु-केतु का योग बन जाए, तो ये बहुत विशेष कर बोला गया है, मतलब हर क्लासिक में बोला गया है कि यह मोक्ष का कारक होता है 12वें में बने तो। अ, या फिर तो इलॉजिकल चीज़ें, कुछ ऐसा जिसके पीछे कोई तर्क ना हो। जैसे कोई कभी होता नहीं है कि किसी को देख अचानक से लग रहा है कि यार आज आज दिन नहीं अच्छा जाएगा, चाहे जो हो जाए और सच में ऐसा हुआ कि आपका दिन अच्छा नहीं गया या उस दिन जैसे वो श्रुति एक दिन कोई केस बता रही थी, उसमें ऐसा हुआ था। तो वही कि जो कुछ ऐसा अचानक फीलिंग आना या कुछ ऐसा अचानक आपको महसूस होने लगा जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है, तो ये भी केतु को दिखाता है। कोई आध्यात्मिक ज्योतिषी जैसे ये पहले भी हमने डिस्कस किया होगा कि मान लो कि कोई व्यक्ति है जो आपको ऐसे बता दे रहा है कि जा बच्चा तेरा भला हो जाएगा, ठीक है? तो उस तरीके का ज्योतिषी केतु वाला ज्योतिषी होगा। जैसे हम सब तो इतना सारा गणना करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ लाओ, ये ग्रह, कारक ग्रह, 9 मास, 10 मास दुनिया भर का देखेंगे। लेकिन जो इस तरीके का एस्ट्रोलॉजर होता है ना, वो बस एक उसकी इंट्यूटिव क्षमता ऐसी होती है कि कुछ उसको ऐसा सूझा और उसने बोला और वैसा हो गया, ठीक है? इसीलिए कई बार केतु वाला काली जुबान को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग कुछ लोग होते हैं जिनको कहा जाता है कि इसकी काली जुबान है, इसने कहा था तभी मेरा बिगड़ गया। अब नहीं पता कि उसने क्यों कहा, तो ये ऐसे इलॉजिकल चीज़ें, टोना-टोटका जैसे कभी टोटा-टोटका जो भी बताया जाता है, उसमें भी कोई लॉजिक नहीं होता है। जैसे कहा गया नींबू को काट के फेंक दो या जो भी करो। अब कोई तर्क नहीं है कि इसको क्यों करवाया गया, लेकिन उसको करवाया गया और अगर फायदा हो जाए तो फिर वो रिप्रेजेंट केतु को ही करता है, ठीक है? तो इन तरह की चीज़ों का कारक केतु होता है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके कारकत्व में काट-छाँट करता है, कमी करता है। जैसे मान लो कि राहु में हमने क्या बात की थी? राहु में बात की थी कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसमें उसको ओवर रेटेड कर देता है, उसकी ताकत को एकदम से बढ़ा देता है, ठीक है? ऐसा गुब्बार भर देता है। केतु के साथ ऐसा नहीं है, केतु अगर किसी ग्रह के साथ बैठेगा तो उसके कारकत्व में कमी करेगा। जैसे मान लो कि किसी का केतु शुक्र के साथ है, तो ये मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस देगा। मतलब कि उसका जो रोमांटिक जीवन है, उसमें कुछ न कुछ परेशानी आएगी। यही केतु मान लो चंद्रमा के साथ है, तो व्यक्ति मानसिक रूप से वो मतलब दिखाता है कि व्यक्ति थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहेगा, घबराहट होगी उसको। तो जिस भी ग्रह के साथ केतु बैठता है, उसमें काट-छाँट या कमी करता है, ठीक है? ये ध्यान रखना। मंगल के और साथ सर। मंगल के साथ ऐसा नहीं है, मंगल के साथ यदि केतु बैठता है, तो फिर एक तरीके से उसमें मतलब कि पहले तो ये रिप्रेज़ेंट करता है कि जिस भी भाव में ये होगा, वहाँ पर कोई कट को रिप्रेज़ेंट होता है, अगर ये अग्नितत्व राशि में है तो।
और मंगल के साथ केतु हो तो मंगल के कारकत्व तो थोड़े से बूस्ट हो जाते हैं। मतलब 2 आप सोचिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह जो एकदम तेजी को रिप्रेजेंट करते हैं कि माई वे हाई वे वाला। यदि ऐसा ये मंगल केतु का संबंध लग्न से आ जाए तो ऐसा व्यक्ति जल्दी से किसी की सुनता नहीं है, अपनी किसी धुन में रहता है। वैसे मंगल केतु का योग कुछ चीजों के लिए अच्छा माना गया, जैसे मान लीजिए आप कुछ, जैसे कोई बूचड़ खाना चला रहा है जिसमें हाईली कोई वायलेंस इन्वॉल्व हो, कुछ ऐसा जिसमें आपको काटना हो, कोई सर्जन हो गया, ठीक है, जैसे डॉक्टर होते हैं जो सर्जरी जैसे करते हैं। बताइए। मिलिट्री में या पुलिस में भी मंगल केतु का योग के व्यक्ति हाँ, हाँ, रहते उसमें भी हैं आ क्या? जाएगा, उसमें भी आ मंगल जाएगा। अगर केतु जिस तरह मिलिट्री। खून और खराबा ये सब से सामना होता है तो उसमें भी आ जाएगा, ठीक है? जिन परिस्थितियों में उनको रहना पड़ता है, जैसे ये उस तरीके का मिलिट्री नहीं कि आदेश दे रहा है या साहब बन के बैठे हैं, वैसा नहीं। लेकिन जैसे कि व्यक्ति अलग-अलग जंगलों में भटक रहा है, कभी यहाँ, कभी वहाँ, तो वैसी परिस्थिति या को भी ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? टेररिस्ट टाइप में, हाँ, टेररिस्ट टाइप टेररिस्ट में टाइप में या भी आप कह सकते वैसे? हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब वही है ना, अगर देखिए ये शुभ प्रभाव में है, तो व्यक्ति सर्जन बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जैसे कुछ डॉक्टर होंगे और शरीर को काटते हैं, भई आपका किडनी देखते हैं, निकालते हैं, पूरा-पूरा दिल बदल देते हैं। और वैसे कुछ लोग होंगे जो मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट है, एकदम ब्रूटल तरीके से किसी को मार रहा है, तो वही है कि एक ऑस्पिशियस वे में काम कर रहा है या फिर नेगेटिव वे में काम कर रहा है, ये डिपेंड करता है। आप यहाँ पर डिपेंड करता है कि मंगल कुंडली का कारक है या फिर अकारक है, ठीक है? तो इस तरीके से आप जोड़ के देखिए। ठीक है रविंद्र जी, आगे बढ़ें? रविंद्र जी, जी। ठीक। जी सर। यह ग्रह यदि शुभ हो तो मोह का भी कारक होता है और स्वार्थी होता है। अब ये क्या बात हुई भाई, ये मोह का कारक कहाँ से हो गया? तो कभी देखते हैं जैसे केतु को ऐसा बहुत कहा गया कि अलगाव का कारक होता है बाकी चीजें, लेकिन अगर ये शुभ ग्रह की राशि में हो, कुछ ऑस्पिशियस नक्षत्र होते हैं या इस पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मतलब थोड़ा सा ऑस्पिशियस प्रभाव हो, तो एक तरीके से जिस भाव में होता है ना, उस भाव के जीव से व्यक्ति का मोह होता है, ठीक है? ये माया नहीं है राहु जैसा। मोह मतलब कि भाई लगाव है व्यक्ति को, ठीक है? तो समझ में आ रहा है ना कि मोह व्यक्ति का होता है उस जिस भाव में अगर केतु हो और शुभ अवस्था में बैठा हो तो। और उस व्यक्ति के लिए पर्टिकुलरली इसको व्यक्ति तो स्वार्थी भी होता है। हाँ, बोलिए। इसको तो वैराग्य के लिए भी कहा जाता है, मोह के हाँ, लिए कैसे? हाँ, हाँ, वही बता रहे हैं ना कि वैराग्य के लिए कहा जाता डिटैच है, कहते हैं कि डिटैच कहते हैं, करता है, ये सारी बातें सही है, लेकिन एक जगह पे मिला और मैंने लगाया भी, ठीक है? अगर शुभ अवस्था में केतु बैठा हो, उसपे ऐसा कोई क्रूर प्रभाव नहीं हो, तो जिस भी भाव में केतु बैठा होगा, तो आप देखेंगे कि वो भाव जिस जीव को रिप्रेजेंट करता है, उस जीव से व्यक्ति का लगाव होगा। यदि मान लीजिए उसके साथ लग्नेश बैठा है या लगन का भी स्वभाव उससे संबंध आ जाए, तो फिर आप देखेंगे कि वो व्यक्ति उस भाव के जीव के साथ एक तरीके से उसका एक ऐसा अंदरूनी रिश्ता रहेगा कि उसको वो छोड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है? और उसके प्रति ऐसा व्यक्ति स्वार्थी भी होता है, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ थी। आप सब लगा के देखें ना, मतलब केतु बस ऑस्पिशियस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसपे शनि मंगल की दृष्टि आ रही है, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, ठीक है? या शनि की राशि में है या उसके मंगल की राशि में है, तो वो फिर मतलब वैसा केतु नहीं, वो मोह का कारक होगा, ठीक है? फिर केतु दर्द आपका होता है, जो बुखार हो गया, घाव हो गया, फोड़ा-फुंसी, शत्रुओं को नुकसान पहुँचाना, तंत्र क्रिया करना, जादू टोना, कुत्ता, सींग वाले पशु, बहुरंगी पशु, मोक्ष, अचानक होने वाली कोई घटनाएँ, अशुभ धार्मिक प्रकृति, जैसे कुछ लोग धर्म के नाम में कभी-कभी अधर्म करने लगते हैं, सांप्रदायिकता, कट्टरपंथी होना, ठीक है? बहुत ज़्यादा किसी धर्म के प्रति एकदम मार कट्टरता भरी हुई है आपके अंदर, ठीक है? घमंडी हो जाना, स्वार्थी, अभी मैंने बताया है कि जिस भाव में होता है कई बार उसके जो संबंध रिप्रेजेंट होते हैं उसके प्रति व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, ठीक है? रोग में ये आपका जोड़ों का रोग हो गया, चेचक हो गया, हैजा हो गया, कोई संक्रामक रोग हो गया। और अष्टधातु का रत्न और आपका जो वो होता है ना कैट आई, इसको केतु का रत्न के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर यह ग्रह तीसरे स्थान में शुभ फल देता है। ऐसा वैसे तो बताया गया कि पाप ग्रह तीसरे बैठे, छठे बैठे, 10वें बैठे, 11वें बैठे तो अच्छा फल देता है। और इसका जो भाग्योदय वर्ष है ये 42 बताया गया है। केतु को मंगल के अनुरूप बताया गया है। केतु भी अशुभ फलदायक है। मीन राशि में यदि केतु हो, धनु में हो केतु, इवन आपका मेष का केतु हो तो वो चल जाता है, या माता माह
माता माँ का मतलब होता है नाना, ठीक है, आपके माता के पिताश्री। नाना का कारक होता है अत्यंत, कहीं पे पीड़ा हो रही है, घाव हो गया, चर्म रोग, कोई मूर्ख व्यक्ति है, अजीब सी चीजें कर रहा है। कई बार जैसे कि केतु भूलने को रिप्रेजेंट कर देता है कि व्यक्ति कहीं जाता है, बस में गया, सामान अपना भूल गया, तो सर आपकी संपत्ति। आवाज आवाज और वीडियो थोड़ा सा रुक रहा है। आवाज और वीडियो रुक रहा है। अच्छा, अ, अभी ठीक है। पता नहीं क्या इशू हो गया है। शायद लोड बढ़े है, क्या हुआ है। चलिए हम इसको अगले उससे सही कर देंगे। वैसे पहले तो कभी नहीं हुआ ना, इसी बार ये मैंने शिफ्टिंग की है ना, इसीलिए। जबकि मैंने राउटर को थोड़ा सा किया था ऊपर, तब भी वो पता नहीं क्यों नहीं सही हो रहा है। केतु के बारे में पढ़ा रहे हैं ना सर, इसलिए। ये सही है, ये होता है कभी कभी, जिस ग्रह का या जो उस बात करो तो कभी कभी उस हिसाब से वो चीज आ जाती है। ठीक है, अभी ठीक है ना, सबको सुनाई दे रहा है भाई? जी हाँ। हाँ, तब फिर चलो ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे? सर, ये जो लिखा हुआ हाँ, आ रहा है इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा हाँ, बस बस ठीक है सर, अभी ठीक ठीक है। है। मोबाइल हाँ से ठीक है कनेक्ट सर। किए क्या रवि जी? नहीं या नहीं, लैपटॉप में है सर। अच्छा अच्छा, वो लेकिन वो बड़ा दिख। साइड वाली। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं अब ठीक ठीक है। है सर। ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे? यह अशुभ ग्रह है, मीन राशि में शुभ फल देता है। माता माँ यानी कि नाना को रिप्रेजेंट करता है। वही मैं बता रहा था कि जैसे भूलने को भी केतु रिप्रेजेंट करता है, कि बार बार कोई सामान भूल गए कहीं पर। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिस काम के लिए गए, जैसे मान लो दवा लेने गए और दवा ही भूल के आ गए, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब भुलक्कड़पन या कहीं अलग ही वे में एकदम धुन हो जाना, ठीक है, इस तरीके की भी चीजों को केतु कई बार रिप्रेजेंट कर देता है। कोई गुप्त विद्या, गुप्त धन, ठीक है, आदि चीजों का कारक ग्रह होता है, इसको छाया ग्रह माना जाता है। केतु सर जनित। ये हाँ बोलिए। जैसे ही ये महादशा जब शुरू हो जाती है तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ने लगता है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि महादशा में जो प्रभाव आप एक पे ले रहे थे, वो उसका 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि दशा में। सर जो आप कह रहे हैं वो बात एकदम सही है कि इधर मैं महसूस कर रहा हूँ कुछ भूलने जैसी मेरी महादशा चल रही है। और ये यात्रा भी कराता है धार्मिक, हाँ, क्योंकि और क्या। बहुत सी धार्मिक यात्राएं मेरी अभी हो रही हैं, तो शायद हम्म। केतु की वजह से मैं हाँ महसूस करता हूँ, शायद हाँ, नहीं, ऐसा थोड़ा सा रीजन हो सकता भुलक्कड़पन, अचानक बीमारी लगना, फोड़े फुंसी निकलना, ठीक है, और ये सब है। चीजें और व्यक्ति को महसूस होता है। और धार्मिक यात्राएं जैसा आप बता रहे हैं, धर्म कर्म अध्यात्म में ज्यादा मन लगने लगना, ठीक है, हम्म, वो सारी चीजें व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा महसूस होती है। जब मतलब दशा, एक तो जब भी किसी ग्रह की दशा आ जाए ना, तो उस ग्रह का कारकत्व भी थोड़ा सा फुलफिलमेंट होता है, और विशेष करके उसी ग्रह की जब अंतर दशा चले। जैसे जो पहली महादशा होती है ना, इसको छिद्र दशा बोलते हैं। ऐसे मान लो कि आपकी शुक्र की दशा शुरू हुई, तो जो पहली अंतर्दशा मिलेगी वो शुक्र की ही मिलेगी। तो उस समय जी वो ग्रह सिर्फ आपको उसके नैसर्गिक कारकत का फल देगा। आप कभी भी ये ट्राई कर लेना, उसमें ग्रह अपने भावेश होने का रिजल्ट नहीं देगा। जैसे मान लो किसी का शुक्र नवमेश है, आपने सोचा कि बस मेरे 9 लॉर्ड की दशा आने वाली है, भाग्य चमक जाएगा, तो वो भाग्य नहीं चमकेगा, वो तब तक नहीं चमकेगा जब तक कि शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा नहीं शुक्र है। लग हाँ जाएगी। ठीक है। हाँ, तो ग्रह की जब भी कभी दशा चलती है, तो जो पहली अंतर्दशा होती है वो उसी ग्रह की होती है, और उसमें वो सिर्फ अपने नैसर्गिक कारकत्व का फल देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, और जिस भाव में बैठता है उस भाव से रिलेटेड फल देता है, लेकिन भावेश का फल नहीं देता है। ठीक है, ये मतलब कि उसमें उसमें क्या बोलते हैं, लघु पराशरी में लिखा हुआ है, और ये काफी ज्यादा लगता भी है। तो ये हो गया, हम घाव, फोड़ा फुंसी, कट, सर्जरी, ठीक है, इन सब चीजों का केतु कारक होता है। और इसके साथ मतलब इसको ये भी जोड़ना कि जैसे कि जैसा देश काल चल रहा है, जैसे मान लो पहले के जमाने में सी सेक्शन बहुत कम होते थे, लेकिन आज के समय सी सेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दिल्ली में तो मतलब ऐसा एक उसमें था कि भाई आदमी आजकल जैसे एक होता नहीं कि भाई कोई दर्द से जूझना नहीं चाहता, तो लोग बिना डॉक्टरी उसके भी मतलब सी सेक्शन कराना चाह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि नहीं इसमें सी सेक्शन होगा। तो वही है कि आजकल अगर आप गोचर में भी केतु का प्रभाव किसी के पंचम से देखो, और कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो आप आराम से कह सकते हो कि आपका बच्चा सी सेक्शन से होगा। ठीक है, तो ये कट को रिप्रेजेंट करता है, सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है। जिस भाव में होता है वहां पर यदि मान लो मंगल का भी प्रभाव आ जाए, तो उस शरीर के किसी अंग पे कोई ना कोई कट का निशान या कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और
रत्न विकार ये बता ही दिया, रत्न बता ही दिया। ठीक है, पंच धातु, उसकी जड़ अश्वगंधा मूल की होती है, ये चीज यहाँ पर मेंशन हुई है। इसका जो दान बताया गया है वो आपका सोना बताया गया है, चीनी, तिल, सूरमा, कस्तूरी, काला या सफेद कंबल, ठीक है, सतनाजा हो गया, और कुत्ते को भोजन आदि अपने भोजन का भाग खिलाने को कहा गया कि रविवार के दिन आप सुबह के समय खिला सकते हैं। वैसे मैं जो केतु का सबसे अच्छा उपाय करवाता हूँ वो ये है, मतलब कि जैसे केतु जो होता है इसमें कहीं पे शायद मेंशन नहीं हुआ होगा तो मैं बता दूं, जीवाणुओं को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वायरस हो गया, इन चीजों का भी कारक केतु होता है। तो ऐसे में यदि मान लो कि आप कोई मिठाई है, कोई लड्डू है, जो कि आप कहीं सड़क पे डाल दे रहे हो जिसपे चींटी वीटी लगे, कोई गुड़ है, ठीक है, जिसको कि चींटी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, तो उससे भी केतु का दोष दूर होता है। ठीक है, किसी कुत्ते को खाना खिला देना, किसी कोई जैसे कि ऐसा व्यक्ति है जिसके कि शारीरिक अंग कोई कटा फटा है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है जिसका एक पैर नहीं है या एक हाथ से वो उसका कटा है अंग, उसको कुछ भोजन वोजन करा देना, उसमें भी केतु का दोष दूर होता है। और मंदिर में झंडा दान कर देना, मतलब ऐसे करके इसके उपाय कराए जाते हैं। तो वो मैंने बता दिया कि मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो गुड़ वाला, मिठाई वाला तो जरूर रिकमेंड करता हूँ यदि किसी को केतु का दोष दूर करना हो तो ये चीज है। बाकी इसका लंबा स्वरूप है, आसानी से सर उत्तेजित। हाँ बोलिए। सर इसको घर में भी किया जा सकता है, जैसे ग्राउंड में कहीं कोई हाँ हाँ मीठा हाँ, कहीं पर भी, डाल कहीं पर देंगे। भी। हाँ, कहीं पर भी, बस उस पे गुड़ ही उसको, देना है नहीं कुछ भी, कोई मिठाई हो जिसपे चींटी लगे, मतलब चींटी लगे, कीड़ा खाए, ठीक है, जो छोटे छोटे कीड़े होते नहीं है, उस पे उसके उसका मीठे का रस पान करे, कह लीजिए कि। तो ये चीज है, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। फिर मैंने बता दिया लंबा कान, आसानी से उत्तेजित हो जाने वाला। एक मतलब एक चीज, एक बार एक उसमें लिखा हुआ था, यदि पुरुष की कुंडली हो और सप्तम में केतु हो तो ऐसे जातक के जन्नांग बड़े होते हैं। तो ये भी इसमें आप जोड़ के देख लेना, ठीक है। अब कितना लगता है ये नहीं पता, लेकिन एक बुक में लिखा हुआ था। ठीक है। पेट तोंद को भी रिप्रेजेंट करता है ये, त्रिदोष में वही जो मैं अभी प्रवीण को बता रहा था ना कि त्रिदोष वाले शरीर का अंग वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, वही यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। रोग में आपके त्वचा संबंधित रोग, शरीर में सनसनाहट, मतलब कई बार ये ऐसा घबराहट को भी रिप्रेजेंट करता है। मैंने कई बार देखा है लगन लगने के साथ यदि केतु हो या चंद्रमा के साथ केतु हो व्यक्ति की, यदि कोई बात भी बाहर आती है ना तो वो उससे पहले जैसे एक मुहावरा नहीं होता है, कौवा कान ले गया, तो कौवे के पीछे दौड़ गया, अपना कान नहीं देखा कि भाई पहले देख लो परख लो, आप पहले ही घबराने लगे। तो उस चीज को भी केतु कई बार रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। और देखो इसमें इसकी मेलेफिक साइड के बारे में अभी उतनी बात नहीं हुई है, लेकिन हम बता दें कि कई बार ये केतु जैसे सप्तम भाव में यदि केतु होता है तो वो अधिकतर केसेस में, मतलब 10 में से 7 केस ऐसे है, मतलब अभी तक मेरे उसमें, कि वो डिवोर्स को रिप्रेजेंट करता ही करता है। तो ये भी है कि मतलब वो अलगाव को दे देता है, विशेष करके सप्तम भाव के लिए है। और यदि इस पे बहुत ज्यादा मतलब कि पाप प्रभाव आ जाए तो फिर वो, मतलब कि एक मैरिज नहीं, दो मैरिज नहीं, तीन मैरिज, कोई मैरिज आपकी सरवाइव नहीं कर पा रही है। पंचम में केतु बैठा है, वो हायर अफ्लिक्शन में है, संतान हुई किसी तरीके से हुई, फिर वो चली गई, उस पे कोई रोग लग गया, या संतान आपकी अपंग पैदा हुई है, रोगी पैदा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोई ऊपर से कौन सा कार्मिक आप कोई लेकर के आए हो, ऋण लेकर के आए हो, तो उन चीजों को भी ये कई बार दे देता है। कोई गहरी पीड़ा, ऐसी पीड़ा, या वो चीज की समझ ही नहीं आ रहा है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, जिंदगी कहाँ जा रही है, तो ये सारी चीजें भी केतु रिप्रेजेंट करता है। केतु आपका बीहड़पन, कभी देखे हुए कोई ऐसी जगह जो बेरान हो, बंजर हो, बीहड़ हो, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। कोई नागा साधु हो गए आपके, अपना एकदम कभी मन कर रहा है कि यार मेटेरियलिस्टिक चीजों से एकदम मन भर गया है, मोह ही नहीं आ रहा है किसी चीज में, सारा मन भंग हो गया है, मन कर रहा है कि बस अब इस संसार से चले जाए, या कहीं अपना सब कुछ घर बार छोड़ करके कहीं मन कर रहा है कि निकल जाए, ठीक है, रेलगाड़ी पकड़े और कहीं बस ऐसे चले जाए, इस तरीके का ख्याल आना और ऐसा एग्जीक्यूट कर देना, इसका कारण भी केतु होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। तो ये चीज थी।
मोतियाबिंद, पलीहा, पैरों में जलन, फोड़ा, अनजाने कारणों से होने वाला रोग, विस्फोटक, ठीक है? ये सब चीज़ें केतु को दिखाता है। केतु आपका जैसे मान लो कि उसको भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कोई बच्चा, नाड़ी में ये काफ़ी बताया जाता है कि कोई बच्चा बाढ़ के समय पैदा हुआ हो या भूकंप के समय पैदा हुआ हो या उस समय युद्ध हो रहा था तब आपका जन्म हुआ हो, तो वो भी केतु का कारक होता है, ठीक है? और अगर केतु कई बार शुद्ध रूप में व्यक्ति के अच्छे, कई बार मतलब कि ब्लेसिंग के तरह भी काम देता है। जैसे मान लो किसी का 9th में केतु है या 5th में केतु है, ऐसा नहीं है कि वो हर बार आपको परेशान ही करेगा। अगर उस वो केतु शुद्ध रूप से बैठा है, अच्छे नक्षत्र में बैठा है, शुभ ग्रह की राशि में है, D9 में भी आपने देखा कि वो शुभ ग्रह की राशि में है, तो वो केतु व्यक्ति को जैसे कि नवम में होने के कारण या लग्न में होने के कारण या पंचम में होने के कारण व्यक्ति को कुछ, क्योंकि भाई इलॉजिक से इसको जोड़ के देखा जाता है, तो आपका कोई ऐसा भाग्य है जो आपको किसी न किसी वे में सपोर्ट कर रहा है। ये भी दिखाता है कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ आपके काम में हो सकता है कि थोड़ी बहुत अड़चन आई, लेकिन अचानक से फिर चीज़ें सही हो जा रही है। तो इस चीज़ को भी केतु रिप्रेजेंट करता है कि वो आपको गिरने नहीं देगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो केतु जिसका प्रतिनिधित्व करता है।